फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। आसिफ नगर फिल्टर बेड से रेड हिल्स रिजर्वायर को पानी सप्लाई करने वाली 33 इंच की खराब पाइपलाइन की हंगामी मरम्मत की वजह से 15 दिसंबर को शहर के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई में खलल पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि पानी की सप्लाई में रुकावट से मुतासरा इलाकों में रेड हिल्स, बाजार घाट, मल्लेपल्ली, सीताराम बाग, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, नीलोफर हॉस्पिटल, MNJ कैंसर हॉस्पिटल, यूसुफन दरगाह इलाका शामिल है। इसके अलावा मीनार, गन फाउंड्री का हिस्सा, आदर्श नगर, BJR नगर, खैरताबाद, मिंट कंपाउंड, पुराना, CIB, QT, RS, AC गार्ड्स के अलावा इनकम टैक्स क्वार्टर्स और विजय नगर कॉलोनी शामिल है। ये बताते हुए कि सार्फिन को सप्लाई में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। वाटर बोर्ड ने इन पर जोर दिया कि वो पानी एहतियात से इस्तेमाल करे। अल्लू अर्जुन की फिल्म के प्रीमियर शो के मौके पर हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ के नतीजे में जख्मी होने वाला मासूम लड़का शहर के खांगी हॉस्पिटल में जेरे इलाज है और वो वेंटिलेटर पर है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने संध्या थिएटर में भगदड़ में जख्मी होने वाले लड़के श्री तेज की सेहत से मुतालिक हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। इन्होंने कहा कि श्री तेज का PICU में इलाज किया जा रहा है। वो गुज़िश्ता 11 दिनों से हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। 4 दिसंबर की रात RTC क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर में पुष्पा 2 बेनिफिट शो के दौरान भगदड़ में लड़के की मां रेवती की मौत हो गई थी, जबकि लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC के चेयरमैन B वेंकटेशम ने कहा कि ग्रुप 1, 2 और 3 के नतायज का ऐलान मार्च 2025 के आखिरी तक किया जाएगा। हफ्ते को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वेंकटेशम ने कहा कि ग्रुप 1 और 3 के इम्तिहानात की जांच का काम जारी है और मार्च के आखिरी तक नतायज को जारी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। आज के दौर में आधार कार्ड की अहमियत हर किसी को मालूम है। ये सिम कार्ड खरीदने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने, गाड़ियां, जायदाद और जमीनों के खरीदो फरोख्त तक हुकूमत के मंसूबों और स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के हुसूल में जरूरी हो गया है। वक्त गुजरने के साथ अफराद के चेहरों में तब्दीलियां आना मामूल की बात है और इसी तरह एड्रेस की तब्दीली भी आम है, जिसके बाद आधार कार्ड होल्डर्स और हुक्काम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल को हल करने के लिए UIDAI आधार में तब्दीलियों और अपडेट की सहूलत फराहम करता रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत ने आधार के 10 साल पुराने कार्ड्स की तफसीलात को मुफ्त में अपडेट करने के लिए जो आखिरी तारीख मुकर्रर की थी वो आज खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद UIDAI ने एक अहम फैसला करते हुए इस तारीख में तौसी कर दी है। अब ये मुद्दत जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। फूड सेफ्टी कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने हफ्ता 14 दिसंबर को अपने मुआयने के दौरान जुबली हिल्स में रोड नंबर 45 पर वाक़े डेली रिचुअल्स रेस्टोरेंट की जानिब से कई हिफाजती खिलाफ वर्जियों की निशानदगी की। फूड सेफ्टी टीम ने हैदराबाद के रेस्टोरेंट में लेबलिंग के ज़वाब्त की खिलाफ वर्जी पर 9 किलोग्राम टूटी हुई काजू, 20 किलोग्राम मूंग की दाल, 12 किलो काबुली चना, 200 ग्राम मशरूम और 2 किलो 8 ग्राम झींगा पेस्ट जैसी अशिया जब्त किए। अहाते में एक्सपायरी प्रोडक्ट्स दरियाफ्त हुए, जिनमें बिरयानी फ्लेवर की 280 मिलीलीटर की बोतल जिसकी मियाद 2 अक्टूबर 2024 को खत्म हो गई थी और 180 ग्राम समोसे पेस्ट्री जिसकी मियाद 28 नवंबर 2024 को खत्म हो गई थी। दोनों अशिया को जब्त कर लिया गया। अदाकार अल्लू अर्जुन के एक 31 साले फैन ने चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की। बादअज़ा इसकी कोशिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने इसे स्टेशन मुंतकिल किया। इस शख्स की शिनाख्त M राजू के नाम से हुई। इसने जेल के गेट पर अपने जिस्म को पेट्रोल डालकर जहां अदाकार को रात के लिए रखा गया था, बालापुर के एक ऑटो ड्राइवर राजू ने अल्लू अर्जुन की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। पुलिस ने इसकी खुदकुशी को नाकाम कर दिया।
टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते को कहा कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है और दावा किया है कि पुलिस ने टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन को कवायद के मुताबिक गिरफ्तार किया है। कांग्रेस हुकूमत को अल्लू अर्जुन से कोई रंजिश नहीं है। एक थिएटर में भगदड़ में एक खातून की मौत के सिलसिले में अदाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने इसके मुताबिक कार्रवाई शुरू की थी। टीपीसीसी के सदर ने हफ्ते को यहां मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हफ्ते को तेलंगाना के अवाम को क्रिसमस की पेशगी मुबारकबाद दी। इन्होंने मुकामी एमएलए मंगती गोपीनाथ, कई सीनियर पार्टी लीडरों और ईसाई मजहबी रहनुमाओं के साथ जुबली हिल्स हलके में क्रिसमस से पहले की तकरीबात में शिरकत की। तकरीबात में केक काटने की तकरीब और मजहबी रहनुमाओं के साथ खुसूसी दुआएं शामिल थी। हर एक को प्यार, अमन और खुशी से भरपूर क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए इन्होंने इतवार की अहमियत और मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान इत्तेहाद और हम आंगाई की अहमियत पर जोर दिया। 6 गारंटियों के बाद रेवंत रेड्डी की 7वीं गारंटी भी अब जेरे बहस। यहाँ तक कि जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपनी 7वीं गारंटी के जरिए तेलंगाना में जमहूरी इख्तिदार की बहाली का दावा करते रहते हैं, रियासत में जो कुछ हो रहा है वो इससे बिल्कुल बरअक्स इशारा करता है। हालिया पेशरफ्त खास तौर पर किसानों और खवातीन की गिरफ्तारियां, हिरासत में इनके साथ किए गए सुलूक और पुलिस की दीगर ज्यादतियां इनके दावों पर कई सवालात उठाती है। एक तरफ बगैर किसी तरीकेकार के लोगों को गिरफ्तार करके हिफाजती तहवील में लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एहतजाज करने वालों को मुकदमात का निशाना बनाया जा रहा है। जुम्मा को वजीर आला ने एक कौमी टेलीविजन न्यूज चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए दावा किया कि वो कांग्रेस की हुकूमत जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। लोगों को धरना चौक पर एहतजाज करने की इजाजत दी जा रही है। हमने तेलंगाना में जमहूरियत को जिंदा किया है और ये पिछले 1 साल में हमारी पहली कामयाबी है। रेवंत रेड्डी ने कहा। यहाँ तक के फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को जुम्मा को यहाँ जुबली हिल्स में वाक़े इनके घर से गैर जमहूरी तरीके से गिरफ्तार किया गया। बीआरएस एमएलसी और साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की बेटी सूरबी वानी देवी ने कांग्रेस हुकूमत के 1 साला दौरे हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इसने लोगों को माजी के सियाह दिनों की याद दिला दी। प्रेस क्लब में तेलंगाना जागृति की तरफ से मुनक्कदा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना तली का मुजस्समा, जिसे बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव की रहनुमाई में तैयार किया गया है, जो रिवायती मुजस्समा साजी के उसूलों पर कायम है। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की साजिश करने का इल्जाम लगाया। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सिद्दीपेट के एमएलए टी हरीश राव ने रियासती हुकूमत से गुरुकुल इदारों में स्टूडेंट्स को मियारी खाना फराहम करने और हंगामी हालत के दौरान बर वक्त तिबी देखभाल को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो हॉस्टल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल वसाइल बशमूल अमले की तनख्वाहों की अदायगी के लिए जेरे अथवा फंड जारी करे। हरीश राव बीआरएस कायदीन के हमरा हफ्ता 14 दिसंबर को निजाम के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स का दौरा किया। तांडोर विकाराबाद जिला में कबायली बहबूद के रिहायशी स्कूल की स्टूडेंट लीलावती की सेहत की हालात का जायजा लेने के लिए, जो इनमें शामिल थी कई स्टूडेंट्स जो 10 दिसंबर को अपने हॉस्टल में खिचड़ी खाने के बाद बीमार हो गए थे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को दिल्ली में बिगड़ते अमन अमान के मामले पर एक खत लिखकर इस मसाइल पर बात करने के लिए इनसे मुलाकात का वक्त मांगा है। इन्होंने खत में कहा कि दिल्ली में भत्ताखोरी वाकयात सरगर्म है, हवाई अड्डों और स्कूलों को धमकियां मिल रही है, मंशियात से मुतालिक जराइम में 350% इजाफा हुआ है। भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली खवातीन के खिलाफ जराइम और कत्ल के मामलात में भी पहले नंबर पर है। इसलिए मैं लोगों की हिफाजत के लिए परेशान हूं। दिल्ली अब हिंदुस्तान और बैरून मुल्क जराइम की राजधानी के तौर पर पहचाना जा रहा है। चुनांचे दिल्ली का अमन अमान का निजाम मरकज के मातहत है, इसलिए इस पर आपकी तरफ से मुनासिब इक़दामात और ताउन बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली में अपराध कितना ज्यादा बढ़ गया है। रोज चेन स्नैचिंग की, डकैती की, गैंग वॉर की खबरें आती हैं। महिलाएं सुरक्षित फील नहीं करती, बुजुर्ग सुरक्षित फील नहीं करते, बच्चों तक को डर लगने लगा है क्योंकि स्कूल में बम की धमकियां आ रही हैं। तो ऐसे में एकमात्र जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाजपा को दी गई थी दिल्ली की जनता द्वारा कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखें, उसमें वो बिल्कुल विफल रही है।
अरविंद केजरीवाल जी ने इसी सिलसिले में चर्चा करने के लिए अमित शाह जी से टाइम मांगा है एंड आई होप कि अमित शाह जी चुनाव प्रचार मोड से जल्दी बाहर निकले और मिलने का समय देंगे। पंजाब से हरियाणा शंभू बॉर्डर पर हफ्ते के रोज फिर हंगामा हुआ। किसान लीडरों की क़यादत में हजारों किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़े, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई के सबब इन्हें अपने कदम एक बार फिर पीछे खींचने पड़े। इस दरमियान मोदी हुकूमत के रवैये से किसान लीडर सख्त नाराज नजर आए। न ही हुकूमत की तरफ से बातचीत के लिए इनको बुलाया जा रहा है और न ही किसानों के मुतालबात पर कोई बयान हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। आज जब बड़ी तादाद में किसान अपने मुतालबात की हिमायत में दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने इन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद मुजाहिरीन किसानों ने हफ्ते के रोज दिल्ली कूच का इरादा तर्क कर दिया। 18 को पंजाब में हर जगह पर रेल रोको, अकेला पंजाब में होगा। पंजाबियों को अपील करते हैं, जो भी व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं, किसान है, मजदूर है, शहरी है और जो भी रेडी फड़ी जो भी लोग हैं, अधिक से अधिक रेल रोको में पहुंचे, ये हमारा आह्वान है। राहुल गांधी ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले और लाठियां दागी जा रही है। सरकार उनकी बात नहीं मान रही, एमएसपी नहीं मिल रहा है, सारा जो प्रॉफिट है वो अडानी अंबानी को मिल रहा है। विरोधी दल बयान दे के अपनी भूमिका पे चुप ना रहे। विरोधी दल का ये नहीं, आपका किसान मजदूर के मांगों पूरी कराने का एजेंडा क्या है, ये बताइए देश के सामने। और जिस तरह से आप अन्य मुद्दों के ऊपर पार्लियामेंट को रोक रहे हैं, किसान मजदूर के मुद्दे पर भी रोकिए, ऐसा हमारा कहना है। किसान का डेलीगेशन राहुल गांधी से मिला था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम पार्लियामेंट में आपकी बात उठाएंगे, तो क्या नहीं, हमें तो लगता नहीं जो आश्वासन दिया था अभी पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है। कांग्रेस ने हफ्ते को इल्जाम लगाया कि लोकसभा में आइन पर बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बोरिंग तकरीर की और इनकी तरफ से पेश की गई 11 करारदाएं खोखली थी। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर वजीर आजम की बदअनवानी को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो अडानी मामले पर बहस करानी चाहिए। इन्होंने दावा किया कि वजीर आजम की तकरीर बोरिंग थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि दिहाइयों के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे हम राजी के डबल पेरेड में बैठे हैं। निंदा जी हाथ मल रहे थे और जब मोदी जी इनकी तरफ देखे तो वो अचानक एक्टिंग करने लगे जैसे सुन रहे हो। अमित शाह जी भी अपने सर को छू रहे थे। पीयूष गोयल जी ऐसे लग रहे थे कि वो अब सोने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि वो कुछ नई बात कहेंगे। इन्होंने 11 खोखली करारदाएं किए। अगर बदअनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो अडानी पर बात कराएं। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, बोर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने एक बार फिर केजरीवाल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने दिल्ली के बदतर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर वक्त मांगने को केजरीवाल का सियासी ड्रामा बताया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि क्या हर तरह के वाकयात व हादसात पर सियासत करना दुरुस्त है? जब दिल्ली में हुकूमत आपकी, स्कूल आपके, इदारे आपके, मेट्रो आपकी और बसें भी आपकी है, फिर में बम होने के वाकयात की कुछ जिम्मेदारी तो दिल्ली हुकूमत की भी है, जहां सिक्योरिटी गार्ड और इंतजामात दिल्ली हुकूमत के जेर कंट्रोल है। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस मुतालबा करती है कि दिल्ली की बिगड़ती हुई सूरत हाल की जिम्मेदारी लेते हुए अरविंद केजरीवाल फौरी तौर पर वजीर आला आतिशी से इस्तीफा ले। जिद्दा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के बाद पाकिस्तान के शहर कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। नई दिल्ली से उड़ान भरने के बाद ये परवाज पाकिस्तान की फिजाई हुदूद से गुजर रही थी कि एक मर्द मुसाफिर शदीद बीमार पड़ गया। मीडिया के बमुजब 55 साला मुसाफिर हिंदुस्तानी शहरी है। इंडिगो के पायलट ने कराची ATC से राब्ता पैदा किया क्योंकि ऑक्सीजन देने के बावजूद मुसाफिर की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ATC ने इंसानी
इंसानी बुनियादों पर त्यारे को कराची में लैंडिंग की इजाजत दी। मेडिकल टीम ने त्यारे के अंदर जाकर मुसाफिर का इमरजेंसी इलाज किया। मसाइल हल होने के बाद त्यारा जिद्दा का सफर जारी रखने के बजाय दिल्ली लौट गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।